बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कबाब रेसिपीज़। आज हम बना रहे हैं मेथी के बहुत ही मज़ेदार क्रप्सी क्रंची कबाब। मसालादार कबाब बनाने के बाद आप कीमे और चिकन के कबाब खाना भूल जाएंगे। तो इतने मज़ेदार कबाब कैसे बनाते हैं ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। अब हम चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमें चाहिए मेथी के पत्ते 1 पाव। इनको आप धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लें। इनको पहले अच्छी तरह चुन लें और फिर आप इनको धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लें, इनके साथ मिट्टी वगैरह ना हो। अब आप इसको काट लें। मेथी के सारे पत्तों को थोड़ा थोड़ा करके आप इनको काट लें। मेथी को अच्छी तरह काटने के बाद इसको एक बर्तन में या बाउल में डालें। कटी हुई मेथी को बाउल में डालने के और साथ में आप 1 अदद प्याज मीडियम साइज़ का इसको काट कर यानी लच्छेदार काटें और फिर इसमें शामिल करें। अब आप इसमें आलू 1 अदद मीडियम साइज़ का इसको क्रश कर लें या लच्छेदार काट लें। ये भी इस बाउल में शामिल कर दें और इसे एक साइड पर रख दें। अब आप आधा कप चावल लें, इनको धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लें और इसे पहले 20 से 30 मिनट के लिए भिगो दें। फिर आप इसे पीस लें। साथ में लहसुन 2 से 3 जुमे और अदरक 1.5 इंच का टुकड़ा इसमें शामिल करें। इसके साथ आप खुश्क धनिया साबुत 1 चम्मच शामिल करें और साथ में ज़ीरा साबुत 1 चम्मच भी डाल लें। इनको डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह पीस लें और इस पीसे हुए चावलों को आप इस बाउल में शामिल कर दें। मेथी वाले बाउल में चावलों को डालने के बाद अब इसमें आप हरी मिर्च 2 से 3 अदद बारीक काट लें और फिर हरा धनिया और पुदीना इसको भी अच्छी तरह काट कर इसमें शामिल करें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसमें खुश्क मसाला चाट डालते हैं। इसमें आप सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच शामिल करें और साथ में नमक टेस्ट के मुताबिक डालें और इसके बाद आप पिसी हुई हल्दी आधा चम्मच शामिल करें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप तिल 1 चम्मच शामिल करें और फिर आप इसमें बेसन 1 कप डालें। बेसन आप एक साथ सारा ना डालें, आधा कप आप बेसन इसमें शामिल करें और इसको मिक्स कर लें। आधे कप को आप मेथी के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप इसके बाद बकिया आधा कप जो है वो भी इसमें शामिल करें और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। आप इसको अच्छी तरह हाथ के साथ मैश करें। साथ में आप थोड़ा सा पानी लगा लें ताकि ये अच्छी तरह मैश हो जाए। इसको खूब अच्छी तरह हाथ के साथ गूंदें और इसको गाढ़ा सा अमेज़ा बना लें। इसको इस तरह गूंदें कि ये ना ज़्यादा सख्त हो और ना ज़्यादा नरम हो, दरमियाने साइज़ का आप इसको तैयार कर लें। देखें इस तरह का आप इसे तैयार करने के बाद अब आप हाथों पे ऑयल लगाएं और फिर आप थोड़ा सा अमेज़ा लें और इसको पहले एक हाथ में मुट्ठी में की तरह बनाएं और फिर आप दोनों हाथों की मदद से इसकी गोल सी टिक्की बना लें। इसके इस तरह का कबाब बनाएं कि जो ना ज़्यादा बड़ा हो और ना ज़्यादा मोटा हो, बिल्कुल इस तरह मुनासिब साइज़ का आप कबाब तैयार कर लें। इसी तरह आप एक एक करके बाकी सारे भी कबाब इस साइज़ के तैयार कर लें। कबाब को तैयार करके आप एक साइड पर रख दें। अब आप ऑयल अच्छी तरह गरम करें। ऑयल अच्छी तरह गरम करने के बाद इसमें आप एक एक करके कबाब डालते जाएं और फिर आप इसको मीडियम आंच पर फ्राई करते जाएं। बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक इसमें 5 से 6 अदद कबाब डालें और फिर इसको आप साथ में हरकत देते जाएं। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप मुझे मेरी मेहनत का इनाम देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपीज़ को लाइक करें ताकि मैं आपके लिए न्यू और मज़ेदार रेसिपीज़ टाइम पे ला सकूं। कबाब के साइड चेंज करें और इसे ब्राउन करें। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो फिर आप इसके साइड दोबारा चेंज करें। दोनों साइडों से आप इसे 2-3 दफ़ा इनके साइड चेंज करें और साथ में इनको हरकत देते रहें ताकि अंदर तक ये क्रिस्पी और क्रंची कबाब जो है वो तैयार हो जाए। जब ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तो आप इनको निकाल लें। निकाल कर आप इसे किसी जालीदार बर्तन में या
टिश्यू पेपर पर रखें ताकि इनका ऑयल अच्छी तरह जज़ब हो जाए। देखें हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और क्रंची कबाब तैयार हुए हैं। इनको आप केचप के साथ, हरी चटनी के साथ या चाय के साथ ले सकते हैं। बहुत ही कमाल की और मज़े की रेसिपी है। आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। आप रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें।